दोस्तों हर कोई कह रहा है वाह क्या फोन है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड ने तो कमाल कर दिया है। स्क्रीन और चौड़ी हो गई है। हर टेक चैनल इसके बड़े बड़े डिस्प्ले, नए हिंज और ब्राइट स्क्रीन की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई ये फोन लाखों रुपए खर्च करने के लायक है, या फिर सैमसंग आपको सिर्फ एक चमकते हुए शीशे के जाल में फंसा रहा है? वेलकम बैक टू द हार्डवेयर इनसाइड 001। आज हम वो बात करेंगे जो बाकी लोग ब्रांड्स के डर से या स्पॉन्सरशिप के चक्कर में नहीं बताते हैं। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड की उन बड़ी कमियों, प्रॉब्लम्स और डेली लाइफ की दिक्कतों के बारे में जो खरीदने के बाद आपको खून की आंसू रुला सकते हैं। अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले इस वीडियो में रियलिटी चेक तो देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े हाइलाइट्स की, वाइड डिस्प्ले मतलब चौड़ी स्क्रीन। सैमसंग ने इस बार बाहर की स्क्रीन को और चौड़ा कर दिया है ताकि ये नॉर्मल फोन जैसा लगे। सुनने में तो अच्छा लगता है कि नहीं भाई, चौड़ी स्क्रीन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक बड़ा सदर्द बन जाता है। जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो ये वाइड होने की वजह से इतना भारी और चंकी मतलब मोटा हो जाता है कि इसे एक हाथ से पकड़ना तो समझ लो कि नामुमकिन है। अगर आप टाइट जींस पहनते हैं तो भूल जाइए कि आपकी पॉकेट में फिट आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे कि जेब में कोई ईंट रख दिया गया हो, समझ लो, ठीक है। और जब आप इसे अनफोल्ड मतलब ओपन करते हो तो चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको टाइप करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है। यानी जो एक हाथ से फोन चलाने का कंफर्ट था, जो एक्सपीरियंस था, वो इस वाइड टैग के चक्कर में पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं उस बीमारी पर जिसका इलाज सैमसंग ने इस 8वीं जनरेशन के बाद भी नहीं ढूंढ पाया। वो है स्क्रीन के बीच की क्रीज, जो लाइन। चाइनीज कंपनी जैसे OnePlus, Vivo और Honor ने अपने फोल्डेबल फोन की स्क्रीन को लगभग फ्लैट कर दिया है। वहां सैमसंग के इस Fold 8 में आज भी वही बीच का गड्ढा जो है होता है, वो साफ साफ दिखाई और महसूस होता है। जब आप इस फोन पर स्क्रॉल करेंगे तो आपकी उंगली बार बार उस गड्ढे में जाके फंसेगी। वीडियो देखते समय अगर लाइट थोड़ी सी भी अगर रिफ्लेक्ट हुई तो बीच की लाइन आपका पूरा व्यू, जो एक्सपीरियंस, जो देखने का मजा होता है, वो पूरी तरीके से मूड खराब कर देगी। और इतना पैसा खर्च कर देने के बाद भी अगर स्क्रीन के बीच में परमानेंट गड्ढा मिले तो क्या आप उसे प्रीमियम कहेंगे? कि भाई ये प्रीमियम कौन है सैमसंग का सबसे? मुझे तो नहीं लगता। अब बात करते हैं कैमरे का भी। जब इतना सारी बातें हो गई कमी देखो तो कैमरा भी देख लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड देखना पड़ता है। तो तीसरी सबसे बड़ी कमी है कैमरा में। दोस्तों जब आप सैमसंग के ही S अल्ट्रा सीरीज पर जाते हैं तो आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर, 5 गुना या 10 गुना का जूम मिलता है। लेकिन इस अल्ट्रा महंगे Fold 8 में सैमसंग ने फिर से वही पुराना घिसा पिटा कैमरा सेटअप दे दिया है। इसमें ना तो आपको यह सीरीज जैसी जूम कैपेबिलिटी मिलती है और ना ही वो फ्लैगशिप लेवल का लो लाइट फोटोग्राफी। और इन डिस्प्ले कैमरा आज भी इतना ग्रे नहीं, मतलब दानेदार मतलब वैसा फोटो खींचता है कि आप उससे वीडियो कॉल करना से भी कतराएंगे। मतलब पैसा आप अल्ट्रा से भी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन कैमरा आपको वही 50-60 हजार रुपए का बेस मॉडल जैसा मिल रहा है। ये तो सरासर धोखा है भाई। अब बात करते हैं बैटरी की। इस फोन में दो स्क्रीन है, एक नहीं भाई, दो स्क्रीन। इसे ओपन करते ही दो स्क्रीन हो जाती है। तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और एक सुपर पावर प्रोसेसर है। लेकिन इन सबको पावर देने के लिए जो बैटरी दी गई है वो इस बड़े वाइड डिस्प्ले के सामने तो घुटने टेक देती है। अगर आप बाहर हैं भाई, चला घूमने कहीं चले गए और इसको लेके तो 5G पर बड़ी स्क्रीन का यूज कर रहे हैं तो ये फोन शाम होने से पहले ही दम तोड़ देगा। और सोने पर सुहागा तो देखिए, सैमसंग की वो कछुए की रफ्तार वाली स्लो चार्जिंग। जहां बाकी ब्रांड 66 वाट से लेकर 100 वाट तक की फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, जो 25 से 30 मिनट में फोन को पूरा फुल चार्ज कर देती है, वहां सैमसंग की इस फोन को चार्ज करने के लिए आपको घंटों तक चार्जर से बंधे रहना पड़ेगा। और हाँ, बॉक्स में तो चार्जर वैसे भी नहीं मिलता है, अब ढूंढो चार्जर अच्छी क्वालिटी का। तो आखिरी और सबसे कड़वा सच है इसकी ड्यूरेबिलिटी और रिपेयर का खर्चा, ये भी जान लो। तो सैमसंग ने हिंज को मजबूत करने का दावा तो किया है, लेकिन ये फोन आज भी डस्ट कहो या धूल कहो, ठीक है, से पूरी तरीके से सेफ नहीं है। अगर आप इंडिया के माहौल में रहते हैं तो जहां धूल मिट्टी तो आम बात है, तो इसका हिंज के अंदर बारीक मिट्टी जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे स्क्रीन अंदर से क्रैक हो सकती है। और खुदा न खास्ता अगर वारंटी के बाद, वारंटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वारंटी के बाद इसकी अंदर की स्क्रीन अगर खराब हुई तो इसके रिपेयर का खर्चा इतना आता है जितने में तो आप एक नया आईफोन या OnePlus का फ्लैगशिप फोन खरीद लेंगे। यानी इसे संभालना कांच के बर्तन को संभालने जैसा है। एक छोटी सी चूक और आपका बैंक अकाउंट साफ। तो अब इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो इसका फाइनल वर्डिक्ट है, तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड का वो चेहरा जो आपको कोई और नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो बड़ी स्क्रीन और स्टेटस सिंबल के पीछे 5 बड़ी कमियां छुपी हुई हैं।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इन कमियों के बाद भी आप इस फोन पर अपने लाखों रुपए खर्च करेंगे या फिर आप एक नॉर्मल फ्लैगशिप फोन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगर आपको द हार्डवेयर इनसाइड J01 का एक ऑनेस्ट और बेबाक रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना मेरे भाई। और ऐसे ही सच्चा और टेक कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।